एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में 3 दोस्त रहा करते थे। कहने को तो वो दोस्त थे, लेकिन हकीकत में एक दूसरे के लिए दिल में नफरत रखते थे और जब मौका मिलता एक दूसरे की बुराइयां शुरू कर देते। इन 3 दोस्तों में एक का नाम बिट्टू, दूसरे का नाम सेना और तीसरे का नाम चिट्टू था। कभी सेना बिट्टू के पास जाता और चिट्टू की बुराइयां करता। यार चिट्टू कितना पागल है, जब देखो तुम्हारी बुराइयां करता है। कोई बात नहीं, अभी इसके दिन चल रहे हैं। जब मेरा वक्त आएगा तो इसे बताऊंगा और वो सबक सिखाऊंगा कि ये याद करेगा। हाँ बिट्टू, तुम ठीक कह रहे हो। वक्त आने दो, हम दोनों मिलकर इसे सबक सिखाएंगे। और कभी चिट्टू के पास जाता और बिट्टू की बुराइयां करता। यार मैं अभी बिट्टू के पास से आ रहा हूँ। यार वो तो पागल है, उसे कोई काम नहीं तुम्हारी बुराइयां करने के अलावा। क्यों सेना, क्या हुआ है? यार वो कह रहा था कि चिट्टू चोरी करता है और उसके घर वाले भी उससे बहुत तंग हैं। मेरा तो दिल कर रहा था उसका मुंह तोड़ दूं। इसका काम ही बकवास करना है, तो भौंकने दो इसे जितना भौंकता है। फिर एक दिन तीनों दोस्त खेल रहे थे तो सेना ने इन दोनों को कहा, यार मेरे जहन में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम कहीं घूमने चलें। कब से हम एक साथ घूमने नहीं गए। हाँ यार, सेना ठीक कह रहा है, हमें कहीं घूमने जाना चाहिए। और वैसे भी मुझे सफर बहुत पसंद है। देख लो यार, जैसा तुम कहो, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। इस तरह सब राजी हो गए। तीनों बहुत खुश थे और उन्होंने जंगल में जाने का प्लान बनाया। अगले दिन सेना सामान लेने दुकान पर गया। सेना बेटा, मैंने सुना है कि आप जंगल में सैर के लिए जा रहे हो। ये सुनकर सेना बोला, हाँ जा रहे हैं, आपको कोई मसला है? बेटा मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था आपसे। अगर आपको बुरा लगा है तो माफ कर दो मुझे। अच्छा मुझे थोड़ा खाने का सामान दो और आगे से अपने काम से काम रखा करो। दुकानदार ने सेना को सामान दिया और वो सामान लेकर चला गया। अगले दिन तीनों दोस्त जंगल जाने के लिए एक जगह पर इकट्ठे हुए और गाड़ी में बैठकर जंगल की तरफ निकल गए। जंगल में दाखिल होने से पहले उन्होंने देखा कि सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है अंदर जाना मना है। साथ ही एक आदमी की दुकान थी जो खाने का सामान बेचता था। सेना ने इस आदमी से पूछा, अंकल यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, हमारी गाड़ी अंदर नहीं जा सकती? हाँ बेटा, आप पैदल अंदर जा सकते हो, लेकिन आपकी गाड़ी अंदर नहीं जा सकती। आप चाहो तो अंदर जा सकते हो, मैं आपकी गाड़ी का ख्याल करूँगा। इन तीनों दोस्तों ने आपस में मशवरा किया और फैसला किया कि हम गाड़ी यहीं खड़ी करके अंदर जंगल में जाएंगे। फिर उन्होंने दुकानदार से कहा, ठीक है अंकल, हम अंदर जा रहे हैं, आप हमारी गाड़ी की हिफाजत करो, हम शाम तक वापस आ जाएंगे। फिर सेना ने दोनों को कहा, यार मैं गाड़ी में से अपनी बंदूक तो निकाल लूं, हमें अपनी हिफाजत भी तो करनी है ना। ये कहकर सेना ने गाड़ी से बंदूक निकाली और तीनों दोस्त जंगल में चले गए। कुछ आगे आने के बाद तीनों जंगल में एक मैदान से गुजर रहे थे कि एकदम सेना का पांव जमीन पर किसी चीज से टकराया और वो जमीन पर गिर गया। जमीन पर एक चमकदार चीज थी। इतने में चिट्टू ने वो चीज उठाई तो वो ये देख के हैरान रह गया। यार ये तो सोने की ईंट है। ये सुनकर तीनों दोस्त हैरान हो गए कि इतनी बड़ी सोने की ईंट, अब तो हम अमीर बन जाएंगे। इतने में सेना बोला, यार इस ईंट पर मेरा पाँव लगा था, इसलिए ये ईंट मेरी है। ये सुनकर चिट्टू बोला, अगर इस पर तुम्हारा पाँव लगा है तो ईंट तो मैंने उठाई है ना, इसलिए ये ईंट मेरी है। बिट्टू इनकी बातें सुन रहा था। इतने में बिट्टू बोला, यार मेरी बात सुनो, हमें सोने की ईंट के लिए आपस में नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि हम जंगल में साथ आए हैं, इसलिए ईंट भी हम आपस में बराबर बराबर तकसीम कर लेंगे। ये बात सुनकर सेना के जहन में एक तरकीब आई और वो बोला, यार बिट्टू तुम सब्र करो, मैं चिट्टू को अलग ले जाकर समझाता हूँ, वो मान जाएगा। फिर वो चिट्टू को अलग ले जाकर कहने लगा,
यार चिट्टू, हम इस ईंट में बिट्टू को हिस्सा क्यों दें? मैं मौका देकर बिट्टू को गोली मार दूंगा और ईंट हम दोनों आधी आधी कर लेंगे। हाँ ये आइडिया अच्छा है, मुझे मंजूर है। फिर सेना बिट्टू के पास गया और कहा, यार बिट्टू, चिट्टू नहीं मान रहा। मैं मौका देखकर उसे गोली मार दूंगा और ईंट हम आधी आधी कर लेंगे। हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। बस ठीक है, मसला हल हो गया है। चिट्टू तुम एक काम करो, अपनी गाड़ी में से खाने का सामान ले आओ, हम खाना खाकर फिर फैसला करते हैं। फिर चिट्टू सोने की ईंट सेना के हाथ में देकर खाना लेने चला गया और सोचने लगा, यार मैं खाने में जहर मिला देता हूँ और वापस आकर जब ये दोनों खाना खाएंगे तो दोनों ही मर जाएंगे और सोने की ईंट मेरी होगी। फिर चिट्टू ने गाड़ी में से खाना निकाला और उसी दुकानदार को कहा, अंकल जरा चूहे मारने वाला पाउडर तो देना। ये सुनकर दुकानदार बोला, बेटा खैर से चूहे मारने वाला पाउडर ले रहे हो? अंकल जितना कहा है बस उतना ही करते जाओ। फिर दुकानदार ने उसे चूहे मारने वाला पाउडर दे दिया। वहाँ दूसरी तरफ सेना ने बिट्टू से कहा, बिट्टू मुझे माफ कर दो, मैं सोने की ईंट तुम दोनों को नहीं दे सकता। जब चिट्टू आएगा तो मैं उसे भी गोली मार दूंगा। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें गोली मार रहा हूँ। यार सेना, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, तुम मुझे नहीं मार सकते। सॉरी बिट्टू, सोने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें सोने की ईंट के लिए कुर्बान कर रहा हूँ। दुआ है मेरी कुर्बानी कबूल हो। ये कहकर सेना ने बिट्टू पर गोली चला दी। नहीं नहीं, उई। फिर बिट्टू मर गया और गोली की आवाज चिट्टू को भी सुनाई दी और वो खुश हो गया कि सेना ने बिट्टू को मार दिया है। फिर उसने खाने में वो चूहे मारने वाला पाउडर डाल दिया और कहा, ओ अब ये जहर वाला खाना सेना को खिला दूंगा और खाना खाकर सेना मर जाएगा और सोने की ईंट मेरी हो जाएगी। फिर चिट्टू सेना के पास पहुंचा और उसे कहा, गुड सेना, नाइस वर्क। अब जल्दी से खाना खा लो फिर घर चलते हैं। नाइस वर्क के बच्चे, मैं खाना खाता हूँ, पहले तेरा काम तो तमाम कर दूं। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने तो कहा था कि ये सोने की ईंट आधी आधी करेंगे। हाँ मैंने जरूर कहा था राधा, ये सोना करेंगे आधा आधा, लेकिन मैं सोने का एक टुकड़ा भी तुझे नहीं दे सकता। चल मरने के लिए तैयार हो जा। सीधा ऐसा मत करो मेरे भाई मेरे साथ। सॉरी चिट्टू, मुझे अपने दूसरे दोस्त की भी कुर्बानी देना पड़ेगी, मुझे माफ कर देना। दुआ है मेरी दूसरी कुर्बानी भी कबूल हो। ये कहकर सेना ने उसके ऊपर भी गोली चला दी और चिट्टू भी मर गया। फिर सेना ने कहा, अब मैं सुकून से खाना खाता हूँ, फिर ये सोने की ईंट घर ले जाऊंगा और बादशाहों वाली जिंदगी गुजारूंगा। फिर सेना ने वो खाना खाना शुरू कर दिया। मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? कहीं चिट्टू ने खाने में जहर तो नहीं मिला दिया? चिट्टू, तूने ये ठीक नहीं किया मेरे साथ। फिर सेना भी जमीन पर गिर गया और मर गया। दोस्तों, देखा लालच का अंजाम। ये कहानी सुनने के बाद हमें पता चलता है कि इंसान पैसों के नशे में वो तमाम रिश्ते तोड़ देता है जिसकी हमें इस दुनिया में जरूरत होती है। दौलत के नशे में इंसान की आंखों पर वो पट्टी बंध जाती है जिससे इंसान को अपनी जाती मफाद के अलावा और कुछ नजर नहीं आता।